मैं वकील साहब का बहुत और सभी साधु समाज और हमारे स्वामी जी कोटा से और वहाँ से चल कर के आए, उनके लिए पारखी साहेब जी और हमारे श्री दाताराम जी, हमारे श्री रामेश्वर जी, हमारे श्री वकील साहब जी और अन्य जो भी हैं, और राम सिंह जी, उनके लिए सभी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वकील साहब जी, स्वामी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं और हमको बताते हैं, जब हम उनसे संसर्ग करते हैं सन 1972 के अंदर में वो सीआरपी में एक अफसर थे। जब 1992 के अंदर में बाबरी मस्जिद कांड हुआ और 1984 के अंदर में, वो कब की बात कर रहे हैं, कब अफसर थे, 1972 के अंदर में सबसे पहला जो कांड हुआ 1984 सिख कांड हुआ था, उसमें जो हत्याएं हुई, उस तरीक़ा से आदमी को मारा काटा गया, उससे हमारा दिल द्रवित हो गया कि आखिर क्या माजरा है। और उसके बाद में जब 1992 के अंदर में बाबरी मस्जिद पर जो कांड हुआ, उसने तो पूरी मानव जाति को एक सोचने पर मजबूर कर दिया, आखिर मानव में क्या हो गया, ये धर्म क्या है। उस घटना को देख करके स्वामी जी ने उस दिन से अपना उस नौकरी को इस्तीफा दे दिया और उस ज्ञान की खोज में वो निकल पड़े। जब ज्ञान की खोज में निकल पड़े, बच्चे छोटे छोटे थे, एक बच्चे की शादी की थी जो कि उनकी उम्र 16-17 साल की होगी, उनको छोड़ करके जब निकल गए वहाँ से तो सभी बच्चे अनाथ हो गए। धीरे 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 खोजते 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 उन्हें 15-20 साल लिख गए। अब ये बताइए, आज उनके बच्चे इतनी बुरी जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि वो कहाँ हैं उनको पता नहीं, वो कहाँ हैं उनको पता नहीं। तो मैं समझता हूँ कि स्वामी जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, कुछ पाने के लिए नहीं किया है। दूसरी बात, उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया है कुछ देने के लिए किया है। मैं आपको ये पृथक, मेरे पास में कुछ प्रमाण हैं, आप देखिए सभी इन चीज़ों को, ये देखिए, ये लेटर हैं स्वामी जी के। ये आर.एस. गोस्वामी जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने इनको पुस्तक को जब छपी थी तो प्रमाणित किया है कि मानव को, हर इंसान को इसको अपने जीवन में अध्ययन करना चाहिए। ये है, ये रिसीविंग है श्रीमान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त से, जो 16/12 सन 2012 को जंतर मंतर पर हमने प्रोग्राम दिया था, उससे परमिशन लेटर है ये। उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री जी थे भारत सरकार के अंदर में, श्री मनमोहन सिंह जी, उनको ये लेटर दिया गया कि इस खोज के द्वारा इस उग्रवाद को और मानव से सभी प्रकार की बुराइयों को समाप्त कर दिया जाएगा। कृपया आप हमारा प्रयोग प्रस्तुत करवाएं, हमारे रिसर्च को अनुमति दें करने के लिए। उसके बाद में फिर ये जो दूसरा है 9/5/2013 को दिया। इसके बाद में फिर दोबारा में 9/5, वो बात है सन 2012 की, और ये है 2013 की। जब नहीं सुनी गई है तो फिर प्रधानमंत्री को दोबारा दिया गया, ये उनकी रिसीविंग है। इसके बाद में इनसे ITR लगा करके पूछा गया है, फिर ये ITR का जवाब उनके पास में आया है। ये ITR का जवाब है, ये दोनों जवाब है। ये फिर प्रधानमंत्री कार्यालय से इनके जवाब आए हुए हैं। फिर राष्ट्रपति महोदय जी से कहा है उन्होंने, एकमात्र हमारे पास वह अन्वेषण उपलब्धि है जिसके द्वारा मानव के जीवन से अपराध करने की मानसिकता समाप्त हो जाएगी। इसके लिए आपके साथ मीटिंग करना कर पाना और रिसर्च पुस्तक आपको देने हेतु है। तो उनसे दिया है और रिसीविंग लिया है। फिर उनसे RTR यानी राष्ट्रपति महोदय से RTR मांगा है कि क्या जवाब आया है। फिर उन्होंने ये जवाब दिया है दूसरी ITR के अंदर में। अब श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, आज सरकार में प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो उनसे क्या कहा है कि आज के, आप देखें श्रीमती सोनिया गांधी जी, रिसीविंग यहाँ पर है, आज की सभी मानवीय बच्चों का भविष्य घनघोर अंधेरे में आ गया है। यानी कि आज जो मानवता है वो एकदम से दूषित हो गई है। वो सभी बच्चे इतने घनघोर नशा के आदी हो गए हैं, अपराधी इतने हो गए हैं, उनके अंदर में उग्रता नाम की मानसिकता पैदा हो गई है। तो आज सभी मानवीय बच्चों का भविष्य घनघोर अंधेरे में आ गया है। विदेश के लौकिक मानसिकता की इस लोकतंत्र के संविधान की दूषित राजनीति व्यवस्था को समाप्त कर
प्रकृतिवाद की स्वदेशी दार्शनिक जीवन नीति की प्रमाणित पारदर्शी व्यवस्था में मानव जीवन को स्थापित करना हेतु। अगर इस बात को भी आप नहीं समझते हैं तो दूसरे तरीका से धार्मिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक उपलब्धियों से निर्मित इस भ्रष्ट आचरण की जटिल सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करना तथा आज के वैज्ञानिक मानसिकता के अनुकूल प्रकृतिवाद की सरल साधारण जीवन नीति की व्यवस्था को प्रमाणित कर उस सामाजिक व्यवस्था में मानव जीवन को स्थापित करना। तीसरा है पापी मानसिकता के इस कलयुग को समाप्त कर स्वर्ग जन्नत जैसा जीवन, जैसा हमारे आदि पूर्वज लोगों का था, हमारे महापुरुषों का था, हमारे बाप दादाओं का था। आज हम तो इसमें नरक का जीवन है। हमारे पास में खाने के लिए कुछ नहीं बता है। जिस खाने को खा रहे हैं उसमें सब में एक तरीका से जहर, रासायनिक पदार्थ आ रहा है। तो इस पापी मानसिकता से के इस कलयुग को समाप्त कर स्वर्ग जन्नत से प्रमाणित मोक्षगामी सतयुग की पवित्र व्यवस्था में मानव जीवन को स्थापित करने के हेतु दिन प्रतिदिन दूषित मानसिकता में डूबते हुए मानव जीवन से उत्पन्न घनघोर बुराई एवं बीमारी, अति जटिल बीमारियों से उद्धार करने के लिए संपूर्ण भारतीय सांसद समूह में, यानी कि संसद भवन में हमारे इस आदि शक्ति पुराण को वहाँ पर रखा जाए और फिर वहाँ से इसको प्रचलित करके इस पर एक शोधन किया जाए, ये उनसे कहा गया है। उसके बाद में आप आइए श्री राहुल गांधी जी, उसके बाद में आइए श्री मीरा कुमार जी, श्रीमान APJ अब्दुल कलाम महोदय राष्ट्रपति। उसके बाद में है मायावती जी, किरण बेदी जी, यानी सुषमा स्वराज जी। अगर इसके अंदर में सत्यता ना होती स्वामी जी तो आदमी इतना प्रयास नहीं करता है। ये एक रिसर्च है, हमारा कोई सत्संग नहीं है। हमने तो खोज किया है कि मनुष्य के मस्तिष्क में वह कौन सी बुराई है जिससे अज्ञानता पैदा होती है, मनुष्य के अंदर में वह कौन सी तरंग है जिससे ज्ञान पैदा हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। ये सारा सिस्टम तो जो हम कर रहे हैं वो एक प्रचार के माध्यम से कर रहे हैं। जब हमारी नहीं सुनी गई है तब आप लोगों को सहयोग कर लिए। ये सरकार, भारत की सरकार, अन्य कोई संस्था हैं, इंटरनेशनल हमारे दूतावास सिर्फ हमारे रिसर्च को ले लें और उसके बाद से स्वामी जी से प्रयोग प्रमाणित करवा लें। उसके बाद में ये सरकारें जाने, ये व्यवस्थाएं जाने, ये समाज जाने, हमारा अस्तित्व वहीं से समाप्त हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी दर्शकों के लिए, सभी देशवासियों के लिए, सभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी दूतावास हैं उनके लिए मैं आचार्य हरिनंद सरस्वती, सन्यासी स्वामी बिजलीनंद सरस्वती की तरफ से आप सभी से आज के समापन के लिए और एक अनुरोध करता हूँ। जय भोले की हर हर महादेव।